नेपाल की राजनीति में गुरुवार को हलचल मची हुई है। प्रधानमंत्री केपी ओली की अगुवाई वाली सरकार ने मौजूदा बजट सत्र को रद्द कर दिया है। हालांकि संसद को भंग नहीं किया गया है। बजट सत्र को रद्द करने का फैसला प्रधानमंत्री केपी ओली के आधिकारिक आवास बालुवातार में हुआ, जहां कैबिनेट बैठक हुई। प्रधानमंत्री पद और पार्टी के को चेयर के पद से इस्तीफे की मांग के बीच केपी ओली आज नेपाल की जनता को संबोधित कर सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन का समय अभी तय नहीं है। नेपाल में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदलने के पीछे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच चल रही अदावत को माना जा रहा है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में प्रचंड के गुट ने केपी शर्मा ओली का इस्तीफा मांगा था। गुरुवार की सुबह केपी ओली ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से मुलाकात की। उधर बालुवातार में गुरुवार को नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें केपी ओली शामिल नहीं हुए। ये पहली बार है कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी के 44 में से 31 सदस्यों ने केपी ओली का इस्तीफा मांगा है। इस्तीफे की मांग करने वालों में प्रचंड, माधव नेपाल, झालानाथ खनल और वामदेव गौतम जैसे वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। हिमालयन टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ANI ने लिखा है कि मंगलवार को एनसीपी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में गर्मागर्म बहस हुई। बहस का मुद्दा भारत को लेकर केपी ओली का दिया गया बयान था, जिसमें उन्होंने दिल्ली पर नेपाली सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया था। झालानाथ खनल ने बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री केपी ओली पार्टी के भीतर गुटबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं और अपने निजी हितों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। खनल ने यह भी कहा कि पिछले 3 सालों में केपी ओली ने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया है और पार्टी के समाजवादी लक्ष्यों को इग्नोर किया है। स्टैंडिंग कमेटी के एक सदस्य के मुताबिक पुष्प कमल दहल प्रचंड ने केपी ओली से भारत पर लगाए गए आरोपों को लेकर कुछ दिन पहले बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये जानकारी दी कि नेपाल गंडक, ललबेकिया, कमला नदी के तटबंधों पर मरम्मत का काम नहीं करने दे रहा है, तो इसे नेपाल और भारत के रिश्तों में तनातनी के साथ साथ बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ जाने के संदर्भ में देखा गया। ये ट्वीट ऐसे वक्त में था जब बिहार के सीतामढ़ी जिले में सोनबरसा क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा पर स्थानीय मुद्दे को लेकर गोली चली थी, जिसमें एक स्थानीय व्यक्ति की मौत हो गई थी। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से दी जा रही इन जानकारियों को नेपाल ने खारिज किया है। नेपाल के जल संसाधन और सिंचाई विभाग के महानिदेशक मधुकर प्रसाद राज भंडारी ने नेपाल के स्वतंत्र पत्रकार सुरेंद्र फुयाल से बातचीत में बिहार सरकार के दावों को खारिज करते हुए कहा कि बिहार ने ही गंडक बैराज पर काम करने वालों की सूची देर से मुहैया कराई। बीबीसी ने जब इस बाबत संजय झा से बात की तो उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने तटबंध के हालात को लेकर जानकारी दी थी और अपने नागरिकों के बारे में चिंता जाहिर की थी। हमारा मकसद किसी तरह का विवाद पैदा करना नहीं था। उन्होंने कहा कि विवाद की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। गंडक बैराज के रखरखाव का काम हम लोग दोनों तरफ करते हैं। अब अगर वहाँ आने जाने में दिक्कत होगी तो काम कैसे होगा? हम नया बांध बनाने नहीं गए थे, बल्कि वही करने गए थे जो बीते कई सालों से कर रहे हैं। हमें वहाँ काम करने में समस्या हो रही थी तो उसको हमने जाहिर किया। वहीं नेपाल के सिंचाई विभाग के डीजी मधुकर प्रसाद ने सुरेंद्र फुयाल से बातचीत में कहा कि हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं है। गंडक के बाद नेपाल अब ललबेकिया, कमला और अन्य नदियों पर जहां बाढ़ से जुड़ी आपदा दोनों देश झेलते हैं, वहां पर भी नेपाली अधिकारी भारतीय अधिकारियों के साथ समन्वय बना रहे हैं। हालांकि बाद में नेपाल ने गंडक बैराज पर अपनी तरफ से काम करने की सहमति दे दी। संजय कुमार झा ने बताया कि गंडक पर काम शुरू हो गया है। वहीं ललबेकिया और कमला नदी पर हमने फ्लड फाइटिंग का सामान जमा कर लिया है। वहां पर हमारे इंजीनियर्स का मानना है कि भारतीय हिस्से की तरफ तटबंधों की मजबूती के चलते बाढ़ का खतरा कम है। हालांकि बाढ़ इस बात पर निर्भर करती है कि नेपाल के इलाके में कितनी बारिश होती है। गंडक बैराज के 18 गेट बिहार में और 18 गेट नेपाल में हैं। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर फाटक में काम रोका गया था। स्थानीय पत्रकार मृदुल मयंक बताते हैं कि नेपाल के हिस्से में राइट ऑफ फ्लॉक्स यानी दाएं तटबंध पर काम होना था। लॉकडाउन के बाद काम रुका, जो अब चालू हो गया है। इस जगह अगर रखरखाव नहीं होगा तो अधिक असर नेपाल पर ही पड़ेगा। इसी तरह पूर्वी चंपारण में ललबकैया नदी के बलुआ गुआबाड़ी तटबंध पर 3600 मीटर पर काम होना था। स्थानीय पत्रकार राजेश कुमार बताते हैं कि तटबंध पर 3100 किलोमीटर काम हो चुका है। 500
मीटर काम नहीं हो पाया है। नेपाल ने 25 मई को ही ये आपत्ति दर्ज की थी कि नो मैंस लैंड पर जियो बैग यानी बालू से भरे हुए बैग ना रखे जाएं, जिसको लेकर बाद में जिलाधिकारी शीर्षत कपिल ने GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर नापी की मांग की गई। तीसरा तटबंध जिसको लेकर आपत्ति है वो कमला नदी का है। जयनगर यानी मधुबनी के स्थानीय पत्रकार दुर्गेश ने बताया कि 1960 में कमला रिंग बांध बना था। पिछले साल जब बाढ़ आई थी तो पूर्वी रिंग बांध पश्चिमी रिंग बांध टूट गया था। अब की बार जल संसाधन विभाग ने 4 जगह जहां पूर्वी रिंग बांध टूटा था उसको ठीक करने की प्रक्रिया चालू की तो नेपाल ने कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन पश्चिमी रिंग बांध में इनरवा बाजार के पास अकोनवा गांव में जहां बांध खत्म होता है वहां नेपाल सरकार नो मैंस लैंड को छोड़कर बांध बनाने को कह रही है। वहीं जयनगर के SDO शंकर सरन ओमी ने कहा कि सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से नापी हुई है, जिसके बाद हम अपनी जमीन पर काम कर रहे हैं। यहाँ स्थिति बिल्कुल ठीक है, बाकी नो मैंस लैंड में कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता है। BP कोइराला सेंटर फॉर नेपाल स्टडीज के निदेशक प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी कहते हैं कि दोनों देशों के बीच नक्शे को लेकर जो विवाद चल रहा है उसको डिप्लोमेटिक कोशिशों से सुलझाया जाना चाहिए। बाकी तटबंध का काम तो दोनों देशों के नागरिकों के जीवन और मृत्यु का सवाल है, उसको किसी भी देश में रोका नहीं जाना चाहिए। भारत को पहल करते हुए नेपाल को विश्वास में लेकर बातचीत करनी चाहिए। वहीं वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर की चिंताएं भी नवल किशोर चौधरी जैसी ही हैं। वो कहते हैं कि नेपाल और भारत के संबंधों में जाहिर तौर पर खटास आई है। नेपाल अपना हित कहीं और देख रहा है। इसे हमारी विदेश नीति की चूक और भारत की उदासीनता भी कहा जा सकता है कि हमने अपने एक अच्छे मित्र को अमित्र होने का मौका दिया। जल संसाधन विभाग की वेबसाइट के मुताबिक बिहार भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। बिहार के 38 में से 28 जिले बाढ़ग्रस्त हैं। उत्तर बिहार की अधिकतर नदियां जैसे कोसी, गंडक, बागमती, कमला, बूढ़ी गंडक आदि का उद्गम नेपाल है और हर साल ये बिहार में बाढ़ की वजह बनती हैं। ललबकिया, बागमती, कमला और खंडो नदियों पर नेपाली क्षेत्र में तटबंध का विस्तार भारत और नेपाल के विशेषज्ञों की संयुक्त टीम द्वारा किया जाता है। कोसी को लेकर 1954 और 1966 में भारत नेपाल समझौता हुआ है। वहीं गंडक को लेकर 1959 और 1964 में समझौता हुआ है।